उपस्थित सभी साथियों को बहुत बहुत मेरा अभिनंदन। सभी समाज से जुड़े हुए बुद्धिजीवियों को मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे से पहले जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे उन्होंने अपने अपने विचार रखे, बहुत अच्छी बात कही। इससे पहले जो बोल रहे थे कि जो हमारे यहाँ का जो मीडिया है, जो मुख्य जो मीडिया है वो किस तरीके से बिक गई है और बिके हुए मीडिया एक सरकार का किस तरीके से प्रोपेगेंडाओं को चलाती है, हम लोग देख रहे हैं। हमारे भाई अजय गौतम जी और त्रिलोकी गौतम जी ने जो ये पत्रिका का वो करा है, विमोचन करा है द्वितीय अंश, तो पहले अंश में भी मैं वहाँ पे लखनऊ के सभागार में प्रेस क्लब में हुआ था, मैं वहाँ पे उपस्थित था और ये दूसरे अंश में भी उपस्थित, ये मेरा सौभाग्य है। इन्होंने मुझे बोलने का जो मौका दिया, ये मंच दिया, इसके लिए मेरा बहुत बहुत आभार इनके प्रति। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो समाज है जो है पूरी तरीके से इस सरकार द्वारा, हालांकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी किसी न किसी रूप से पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं और बिना पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कोई चीज़ चल भी नहीं सकती। हर इंसान पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है आज की तारीख में, चाहे घर की गृहिणी हो, चाहे बच्चा स्कूल जा रहा हो, चाहे कॉलेज जा रहा हो, चाहे किसान मजदूरी कर रहा हो, हर किसी पे पॉलिटिक्स का कहीं न कहीं उसका असर दिखाई देता है। इसलिए पॉलिटिक्स से बचना तो बहुत ही मुश्किल है, पॉलिटिक्स से बचा नहीं जा सकता और मैं समझता हूँ कि बचना भी नहीं चाहिए। आज हम लोग जो देख रहे हैं कि सरकारें क्या कह रही है कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चेयरमैन भी हूँ, कामगार कांग्रेस का, असंगठित कामगार कांग्रेस का, जिसमें लगभग 90% लोग आ जाते हैं असंगठित क्षेत्र में। आज सरकार कह रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और रात दिन ये टीवी चैनलों पे चलाया जाता है, नेहरू ने कुछ नहीं किया, गांधी ने कुछ नहीं किया, अंबेडकर जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन दुनिया देख रही है कि अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली जो देश बना हुआ है, उसके जितने भी सीईओ हैं बड़े बड़े, चाहे गूगल का सीईओ हो, चाहे और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हों, चाहे और भी जिस भी कंपनी के सीईओ हैं, एलन मस्क वगैरह के, उन सब में सीईओ जितने भी हैं बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सब भारतीय हैं। ये भारतीय कब कैसे पहुँचे? अगर कांग्रेस ने या नेहरू जी ने देश आज़ादी के बाद औद्योगिकरण नहीं किया होता, IIM नहीं बनाए होते, IIT नहीं बनाई होती, इसरो नहीं बनाए होते या शिक्षण संस्थान वगैरह नहीं बनाए होते, तो क्या ये संभव था? क्या ये संभव था कि हमारे देश के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, वो इन बड़े बड़े संस्थाओं में उच्च स्तर पदों पे होते? ये उसी की देन है कि जो हमारे पूर्वजों ने, जो कांग्रेसियों ने जो नींव रखी, जो संस्थाओं की नींव रखी, उसी की वजह से हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आज जो चंद्रयान पहुंचा है, ये जिस तरीके भी रिसर्च सेंटर, R&D सेंटर वगैरह बनाए गए, उन सभी के नतीजे से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज मीडिया द्वारा क्या सिखाया जा रहा है, जो भी एक लाइन दे दी जाती है, सारी मुख्य मीडिया जो भी प्राइम मीडिया हैं, वो सारी उसी लाइन पे बातें करती हैं, चाहे वो कितनी भी बेशर्मी वाली बातें क्यों ना हो। समाज में रात दिन वही परोसते हैं। और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आज हम लोग जो खड़े हैं यहाँ पर इस सभागार में, बहुजन का नाम लेते हैं, बहुजन कौन है? कोई जाति विशेष के बहुजन नहीं है। मैं किसी जाति विशेष को बहुजन नहीं मानता। ये 4% जो लोग हैं, इन्होंने षड्यंत्र के तहत समाज को विखंडित करके अलग अलग रूप में दे दिया है। और ये 4% जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, भिखमंगे प्रजाति, ये भिखमंगा प्रजाति जो 4% है, वे हैं, उन्होंने समाज के ताने वाने को तितर बितर कर दिया है। और 96% जो लोग हैं, मैं तो कहता हूँ बहुसंख्यक नहीं, हम लोगों को मूल निवासी कहना चाहिए, 96% मूल निवासी हैं,
और 4% षड्यंत्रकारियों के शिकार हुए। आज मीडिया में चले जाओ, न्याय व्यवस्था में चले जाओ, कार्यपालिका में चले जाओ, किसी भी संस्थान में चले जाओ, आपके 4% लोगों का बाहुबल मिलेगा। 4% लोग छाए हुए हैं और 96% लोग पर हुकूमत कर रहे हैं, क्योंकि इनके ब्लड में ही षड्यंत्र होता है छुपा हुआ। हर जगह षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र। बिना षड्यंत्र के ये जी ही नहीं सकते। कन्हैया कुमार जैसे युवा जो PhD करके आए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऐसे उच्च स्तरीय यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग अपने बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए भी तरसते हैं। वहाँ से पढ़ के आए हुए छात्र को ये लोग क्या कहते हैं? देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, फलाना है, ढिकाना है। किसान आंदोलन करे, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। युवा आंदोलन करे, नक्सलवाद हैं, ये अरबन नक्सलवाद हैं। इस तरीके की चीज़ें ये थोपते हैं पाखंडवादी, और अपनी सत्ता की प्रभुता को जड़ों को जमाते हैं। मैं कहता हूँ कि आप लोगों को पाखंडवाद से मुक्त होना है, और अंबेडकर जी ने जो सीख दी वो 3 शब्दों में ही दे दी। उन 3 शब्दों को ही अगर हम लोग मान लें, अपने जीवन में उतार लें कि शिक्षित बनो। हमारे भाई कह रहे थे शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, वाक्य में सत्य कह रहे थे। जो शिक्षित होगा वही बोल पाएगा, वही अपने हक की आवाज़ उठा पाएगा। संगठित बनो, बिना संगठन के ताकत नहीं है। आपका बल वहीं से आएगा जहाँ पे आपका संगठन होगा। और तीसरी बात उन्होंने क्या कही? शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बिना संघर्ष के मंजिल नहीं मिलेगी। संघर्ष तो हम सबको भाइयों करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के मंजिल नहीं है। और संघर्ष किसके प्रति? ये 4% लोगों के प्रति करना पड़ेगा। पाखंडवाद को जड़ से मिटा देना होगा। ये पाखंडवाद क्या है? पाखंडवाद कुछ नहीं है। पाखंडवाद धर्म के नाम पे जो डर परोसा गया है, लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया गया है कि अगर तुम पूजा पाठ की इस चीज़ को नहीं मानोगे तो आपको ये हो जाएगा। लक्ष्मी जी को नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा, शनि जी को नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा, बजरंगबली को नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा। समाज में सिर्फ इन्होंने डर परोसा है, और डर इतनी बुरी तरीके से जहन में डाल दिया है कि हर आदमी सुबह शाम इस पाखंडवाद के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाया। आज हजारों साल हो गए, लेकिन पाखंडवाद की नींव इतनी गहरी हो गई कि इसके उससे नहीं निकल पाया। कांग्रेस पार्टी ने ही संघर्ष करा, उसके किसी न किसी रूप में अंबेडकर जी भी हिस्सा थे उस संघर्ष के। क्रांतिकारी आंदोलन हुए जिससे हम लोगों ने अंग्रेजों से अपने को आज़ाद किया, देश को आज़ाद किया। और उस देश को किस तरीके से चलाया जाए, उसकी जो महान गाथा संविधान के रूप में लिखी वो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिसको ये लोग पाखंडी लोग उसको भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के परिवर्तन करते हुए। आप लोग और हम लोग देख रहे हैं। और ये लोग, इन लोगों से कभी आप बात करेंगे ना तो कभी ये संविधान की तारीफ नहीं करेंगे, कभी संविधान की तारीफ नहीं करेंगे। संविधान की हमेशा बुराइयां ही करेंगे, लेकिन अपने बातों को जिसका कोई आधार नहीं, निराधार चीजें हैं, उसको प्रतिरोपित करते रहेंगे समाज में। तो हमें जो लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है, वो पाखंडवाद के खिलाफ लड़ना है। जो 96% लोग हैं वो किसी भी जाति के हों, वो इस पाखंडवाद के शिकार हुए हैं। क्षत्रिय भी, हम जैसे क्षत्रिय भी पाखंडवाद के ही शिकार हैं। षड्यंत्र में कहीं ना कहीं हमें फंसा दिया गया है, और हम भी मूल निवासियों में ही हैं। मूल निवासियों में ही हैं, आप जैसे ही हम लोग बहुजन नहीं, हम लोग मूल निवासी हैं। और ये लोग जो बाहर से आए हैं, बाहर से आकर के हम लोगों पे शासन जो कर रहे हैं, एक डर का, धर्म का जो आडंबर इन्होंने बनाया हुआ पाखंड का, उसको हमें भेदना है। इसके लिए हमें संघर्ष करना है और हमें आगे बढ़ना है। आप लोगों से अपनी बातों के साथ में इसी के साथ में विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।